स्वीट एंड सिंपल सी लव स्टोरी है बट विथ लॉट्स ऑफ रोमांस। एक गलत फहमी की वजह से कभी कभी बहुत सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन क्या ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग होगी या सैड, वो तो कहानी देखने पर पता चलेगा। तो इस नई कहानी के स्टार्टिंग में जुआन अंधेरी रात में तेज़ बारिश के बीच ये अम्ब्रेला लेते हुए फुल ऑन गॉब्लिन वाला लुक देते हुए जेल के बाहर खड़ा था। वो गोजियान नाम की एक गर्ल का इंतज़ार कर रहा होता है। वहाँ का गार्ड आके पूछता है कि वो किसका इंतज़ार कर रहा है। जुआन कहता है गोजियान का। गार्ड कहता है वो तो जेल से निकल चुकी है, उसने अपने फादर पर अटैक किया था बट उसकी कुछ सज़ा को माफ़ कर दिया गया है और वो वापस से जेल से छूट चुकी है। जुआन उसे सोचता है तुमने तो मुझे मौका भी नहीं दिया। कहानी यहाँ से 5 ईयर्स बिफोर जाती है, जहाँ पर कि गोजियान को खुद के डैड पर अटैक करने के लिए नाइफ से जेल भेजा जा रहा था। जुआन उस समय गोजियान का बॉयफ्रेंड था और वो उससे मिलने के लिए आता है। गोजियान जुआन से ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन जुआन उसे रिंग पहनाते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। गोजियान उसका रिंग निकाल के फेंक देती है और कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे अब कोई रिलेशन नहीं रखना, और वो जेल चली जाती है। जुआन 5 ईयर्स बिफोर भी वहीं उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। इधर गोजियान को हम लोग देखते हैं कि वो 5 ईयर्स के बेबी के साथ जेल से बाहर आई हुई है। इंटरव्यू देने के लिए वो जा रही थी, तभी रोड साइड देखती है कि एक लड़की को एक गुंडा उसका पर्स छीन करके भाग रहा है। तो वो उसे सेव करने के लिए चली जाती है। उस लड़की की पिटाई करके वो पर्स उस लड़की को दे, वो लड़की उसे थैंक्स बोलती है। तभी गोजियान को ध्यान आता है उसे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा होगा। एक तरफ इंटरव्यू देने जा रही थी और दूसरी तरफ जुआन उसके सामने से गुजरता है, बट वो देखता नहीं है। वो अपनी इकलौती फ्रेंड को, अपने बच्चे को उसका हवाले करते और इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। लॉ फॉर्म में वो इंटरव्यू देने के लिए गई थी, उसका वहाँ पर इंटरव्यू अच्छा जाता है, लेकिन गोजियान पर सबसे बड़ा धब्बा था कि एक्चुअल में इस तरीके से वो जेल गई हुई है। इसी वजह से कंपनी उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। मैनेजर गोजियान से बात करी थी, तभी कंपनी का मेन बॉस जुआन आता है। 5 ईयर्स बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों ही शौक थे, बहुत सारी यादों के साथ दोनों की आंखें भर आती हैं। मैनेजर पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो? गोजियान कहती है नहीं। जुआन का भी यही जवाब था और वो ऑफिस में चले जाता है। फिर मैनेजर से कहती है आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं। गोजियान जा रही थी, जुआन उसे ऑफिस से देख रहा था। अगले कुछ दिनों तक गोजियान यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज में ट्राई करती है, लेकिन सब उसे यही करके रिजेक्ट कर देते हैं कि वो जेल में थी, दैट्स व्हाई उसे कोई भी पॉइंट नहीं करेगा। एक रात काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। गोजियान यहाँ पर गिव अप कर चुकी थी। वो समझ गई थी कि शायद उसे जॉब नहीं मिलने वाला उसके इस पास की वजह से। तभी वहाँ पर जुआन आता है और वो गोजियान को लिफ्ट देने के लिए कहता है क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है। गोजियान मना कर रही थी तो वो ज़बरदस्ती उसे उठा के लेकर के जाता है कार में। फिर वो गोजियान से कहता है तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? गोजियान कहती है मुझे कोई कंपनी जॉब नहीं दे रही क्योंकि मैं जेल में थी। जुआन उससे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछता है। वो उससे पूछता है कि वो फ़िलहाल कहाँ रह रही है। गोजियान उसे अपने घर का पता बताता है। गोजियान जुआन से थोड़ी दूरी बना के रखना चाह रही थी। वो उसे उसके घर के पास चली जाता है छोड़ने के लिए। वो अकेले ही ऐसे जा रही होती है। जुआन वैसे तो गोजियान को रोकना चाह रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। दूसरे दिन गोजियान अपनी फ्रेंड को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे इस शहर में जॉब मिलेगा, मुझे दूसरी कंट्री ही जाना पड़ेगा। भले ही वहाँ पे मैं थोड़े कम पैसे में कमाऊँ, लेकिन कुछ तो मुझे कमाना ही पड़ेगा ना। उसकी फ्रेंड कहती है ठीक है, तुम कुछ दिन और यहाँ पे रह के देख लो, और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो फिर तुम चले जाना। गोजियान इस चीज़ के लिए मान जाती है। वो अपने बच्चे के साथ फिर घर लौटती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जुआन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड आता है। वो कहता है अरे तुझे पता है ग्रैंडफादर ने मुझे कहा है कि अगर मैं शादी कर लिया ना तो 10% शेयर मुझे वो कंपनी के देंगे, लगता है मुझे भी सेटल होना ही पड़ेगा। वो कहते तुम्हें पता चला गोजियान जेल से बाहर आ गई है? जुआन कहता हाँ। वो जानता था कि जुआन गोजियान से कितना प्यार करता है, लेकिन उसे ये भी समझाता था कि वो गोजियान को छोड़ दे क्योंकि वो खुद ही उससे ब्रेकअप किया और ऊपर से वो जेल से वापस लौटी है। लेकिन जुआन कहाँ ही किसी की बात सुनने वाला था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि गोजियान ने आखिरकार उससे ब्रेकअप किया क्यों था। उसे इसी सवाल का जवाब उससे चाहिए था। उसका फ्रेंड गोजियान को कुछ खास पसंद नहीं करता था, इसलिए नहीं कि वो जेल गई थी, इसलिए कि उसने बेवजह ही जुआन से ब्रेकअप कर लिया था और उसका फ्रेंड इन 5 सालों से सफ़र कर रहा होता है। और यही सब कुछ यहाँ पर चल रहा था।
अगली सुबह जब घूजियान की नींद खुलती है तो उसे कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसे कंपनी में जॉब मिल गया है। घूजियान को तो भरोसा ही नहीं होता है, लेकिन जब उस कंपनी पहुंचती है समझ आती है ये तो जुआन की कंपनी है। उसे ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर जुआन ने ही उसे कंपनी में जानबूझ करके जॉब दिया है, लेकिन ये जॉब घूजियान के लिए ज़रूरी था। पहली बात कि वो अपने सिटी में रहना चाह रही थी, यहाँ से वो फेमिलियर थी, और दूसरी उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। इसी वजह से वो जॉब लेने का डिसाइड करती है। कंपनी में जाती है तो मैनेजर उसे उसकी ऑफिस दिखाती है। घूजियान कहती है वो तो बस सेक्रेटरी के पोस्ट पर है, तो फिर ऑफिस क्यों। वो कहती है कि जुआन का ये स्पेशल रूल है कि उसके सेक्रेटरी भी कंफर्टेबली काम करे ताकि वो अपना 100% दे सकें। तभी वहाँ पर जुआन आता है और फिर वो उसे देखते हुए ऑफिस में चले जाता है। उसके मैनेजर बातों बातों में घूजियान को बताती है कि जुआन के शायद कोई फियोंसे है। मैंने तो यही सुना है, वैसे मैंने जुआन को कभी किसी लड़की के साथ देखा नहीं है। घूजियान का ये सुनते ही दिल टूट जाता है कि जुआन यहाँ पर सच में अब एंगेज हो रहा है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने तो खुद ही जुआन को खुद से दूर किया था। उसके मैनेजर उसे डायरेक्टली समझा रही थी कि घूजियान को जुआन के लिए कोई भी अनरियलिस्टिक थॉट नहीं रखना चाहिए। घूजियान कहती है डोंट वरी, मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। फिर वो उसे उसका सारा काम समझाती है और घूजियान अपने काम में लग जाती है। आज डे 1 था, उसे काम संभालने में बहुत ही वक्त लग रहा था और काम एक्चुअल में ज़्यादा भी था, लेकिन अब चाहे जो भी हो घूजियान को अपने सारे काम तो निपटाने ही थे। काम करते करते बहुत देर हो जाता है और वो नोटिस ही नहीं कर पाती है। दिन से कब रात हो गया उसे काम का ध्यान ही नहीं था। जैसे तैसे वो अपना काम यहाँ पर फिनिश कर रही होती है और फिर उसे सबमिट करने के लिए जुआन के ऑफिस जाती है। जुआन उसे कहता है अगली बार से नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। घूजियान कहती है वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है, तो ये तो उसका रूल है, वो बिना नॉक किए उसका ऑफिस में एंटर नहीं कर सकती। जुआन पेपर चेक करने के बहाने घूजियान से उसके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाह रहा था, जैसे कि वो उसके और पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। घूजियान उसे कहती है कि सॉरी बॉस, बट ये मेरा पर्सनल लाइफ है और मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकती हूँ। जुआन भी और कुछ पूछ नहीं पाता है। घूजियान को वो बस उसके पास्ट की याद दिलाना चाह रहा था। वो तो ये दिखा रहा था घूजियान के ब्रेकअप के बाद वो घूजियान से नफरत करने लगा है, लेकिन वो अब भी उससे उतना ही प्यार करता है, बस अब जता नहीं रहा। घूजियान चुपचाप उसके ऑफिस से निकल जाती है। वो जो मैनेजर थी काम ख़त्म होने से पहले घूजियान को कुछ और काम दे देती है और फिर ऑफिस ख़त्म होने के बाद सब चले जाते हैं। घूजियान को यहाँ पे ओवर टाइम करना पड़ता है। लेट नाइट उसे उसके बेटे का कॉल आता है और कहता है कि मॉम आप किधर हो, आप मुझे स्कूल लेने के लिए नहीं आए, सारे बच्चे तो जा चुके हैं। घूजियान को ध्यान आता है अरे हाँ, उसे अपने बेटे को भी तो लेने के लिए जाना होता है। उसे ध्यान ही नहीं था कि वो अपनी फ्रेंड को भी कह दे। वो काफ़ी घबरा जाती है, अभी उसका काम बाकी था, वो जा नहीं सकती थी। वो कहती है तुम 2 मिनट रुको, मैं अपनी फ्रेंड को भेजती हूँ, तुम उसके साथ घर चले जाना। फिर जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स को जुआन को सबमिट करने के लिए जाती है। जुआन देखता है कि वो इतनी बेचैन क्यों है घर जाने के लिए। वो जानबूझ करके पेपर्स को थोड़ा स्लोली चेक कर रहा होता है। घूजियान उतना ही परेशान हो रही थी। वो अपने बेबी के एग्जिस्टेंस के बारे में जुआन को नहीं बताना चाह रही होती है। चेक करने के बाद जब वो लोग निकल रहे होते हैं तो जुआन उसे कहता है मैं भी तुम्हारी घर की तरफ जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। घूजियान मना कर रही थी तो वो कहता है कि इतना लेट नाइट तुम्हें कहीं कोई टैक्सी नहीं मिलने वाली है, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ ही चलो। फिर घूजियान के पास कोई ऑप्शन नहीं था और फिर वो इस तरीके से उसके साथ लिफ्ट ले करके चली जाती है। वो लोग जब घर पहुँचते हैं तो जुआन कहता है तुम हमारे पुराने घर पे क्यों नहीं रह रही हैं। फ्लैशबैक में घूजियान को ध्यान आता है कि जुआन ने अपने मेहनत के पैसे से वो घर खरीदा था जिसमें कि जुआन और घूजियान रहने वाले थे। घूजियान उसे कहती है कि ये नेबरहुड भी ठीक है और वो यहाँ से फेमिलियर है, वैसे भी वो तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी, उस घर का तुम्हें जो करना है करो। तभी उसकी फ्रेंड उसके बेबी बॉय को लेकर के आ जाती है और उसे मॉम कह के पुकारता है। जुआन कहता है ये तुम्हारा बच्चा है। उसकी फ्रेंड जुआन के बारे में सब कुछ जान रही थी, उसे पहचानती थी, तो वो सिचुएशन को टर्न आउट कर देती है। बेबी को वहाँ से लेकर के चली जाती है। जुआन कहता है ओह तो ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का बच्चा है। घूजियान हाँ में हाँ मिला देती है और फिर इस तरह से कहती है चलो थैंक्स मुझे यहाँ छोड़ने के लिए, अब मैं जा रही हूँ, मुझे कल अगली सुबह ऑफिस भी जल्दी ही आना है। तो फिर जुआन वहाँ से चले जाता है। उसे डाउट नहीं होता कि हो सकता है कि ये घूजियान का भी बेबी हो।
जब वो अपने फ्लैट में अंदर जाती है तो गोजियान की फ्रेंड उसे पूछ रही थी कि चल क्या रहा है, तुम जोहान के साथ क्या कर रहे थे। तो बताती है कि अभी वो जिस कंपनी में काम कर रही है जोहान उस कंपनी का सीईओ है। उसकी फ्रेंड कहीं खुश भी थी तो कहीं सैड भी थी गोजियान के लिए। तभी वहाँ पर उनका बेबी आता है और कहता है कि मॉम आप ना कल मुझे थोड़ा जल्दी लेने के लिए आ जाना, क्योंकि सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे डैड नहीं है, इसलिए मेरी मॉम मुझे लेने के लिए नहीं आती, वो बिज़ी हो जाती है। तो गोजियान कहती है ऐसा नहीं है कि तुम्हारे डैड नहीं है, बस वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। अगले दिन गोजियान अपने बेबी के लिए एक नैनी हायर कर रही थी। वो लड़का था, कॉलेज स्टूडेंट था, एक्स्ट्रा काम के लिए उसे कुछ पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो यहाँ पर नैनी के जॉब के लिए आया हुआ था। गोजियान उसके सारे रिज्यूमे वगैरह देखती है, उसका एज के लिए वो आईडी कार्ड देखती है और फिर उसे अपने काम पर हायर कर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर जोहान आ जाता है और वो गोजियान को एक लड़के के साथ देख करके उसे पूछने लगता है कि तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया। गोजियान उसे वैसे तो एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन फिर सोचती है कि जोहान को एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। उससे कहता है ओह तो तुम्हें कॉलेज टाइम के लड़के पसंद है, इसी वजह से तुमने मुझे भी चूज़ किया था और आज इसी वजह से तुम इस टाइप के लड़के के साथ हो। जोहान के गुस्सा होकर के जाने के बाद गोजियान से मिलने के लिए उसके स्टेप सिस्टर जिजी आती है। वो पिछली बार की तरह गोजियान का इंसल्ट करने लगती है, अरे तुम जेल से बाहर आ गई, तुमने मेरे डैड पर ऐसे अटैक किया था, इसी वजह से तुम्हें जेल भेजा गया था। शुरुआत में गोजियान बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब वो उसकी मॉम का इंसल्ट करने लगती है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और अपने सिस्टर जिजी की इतनी पिटाई करती है कि बात पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाती है। वहाँ जाने पर इस तरीके से अब गोजियान के साथ तो फ़िलहाल कोई नहीं था जो कि उसका सपोर्ट करता, और दूसरी तरफ वो जो लेडी पुलिस ऑफिसर होती है वो कोई और नहीं है, जोहान की मॉम होती है। लेकिन वो अच्छी लेडी थी, वो बुरी नहीं थी। गोजियान से भी वो पूछती है कि क्या चल रहा है, तो गोजियान उसे सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है ठीक है मैं केस यहाँ पर फाइल नहीं कर रही हूँ, तुम लोग एक काम करो अपने अपने पेरेंट को बुला लो कि वो लोग तुम्हारा बेल करा के यहाँ से लेकर के जाए। जीजी तो अपने डैड को कॉल करती है, गोजियान को समझ नहीं आता है तो वो अपनी मैनेजर को कॉल करती है, सिचुएशन समझाते हुए उसे पुलिस स्टेशन से लेके जाने के लिए बोलती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर जीजी अपने फादर के साथ यहाँ पर आती है और उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन जिजिया वापस से अपने डैड को थप्पड़ मार देती है। इन लोगों ने उसकी मॉम को इतना बुली किया था कि एट द एंड परेशान होकर के गोजियान को अपने ही डैड पर हमला करना पड़ा था। वो लोग यहाँ पर गोजियान की पिटाई कर रहे थे, तभी वहाँ पर जोहान आ जाता है, पूछता है गोजियान से कि तुम पर हाथ किसने उठाया। काफ़ी गुस्से में गोजियान उसे कहती है इस सामने इंसान ने। अब जोहान अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और वो इंसान को भरे पुलिस स्टेशन में पिटाई कर देता है। उसकी मॉम उन्हें वहाँ पर रोकने के लिए आती है। गोजियान के रोकने पर जोहान रुकता है, उसे अपना लॉयर का कार्ड देते हुए कहता है तुम्हें मुझ पर केस करना होगा तो कर लेना, मैं खुद एक लॉयर हूँ, कानून में बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। और फिर गुस्से में गोजियान को वहाँ से लेकर के जाता है। उसकी मॉम तो ये देखते ही रह जाती है। रास्ते में वो नोटिस किया था गोजियान के हाथ में चोट लगा है, तो वो फर्स्ट एड बॉक्स निकाल करके गोजियान को फर्स्ट एड करने लगता है। गोजियान को ध्यान आता है अरे ये तो वही फर्स्ट एड बॉक्स है जो कि वो गोजियान को पहले दी थी, जो कि वो लोग रिलेशनशिप में थे। वो गोजियान से पूछती है कि तुमने इसे अभी तक क्यों रखा हुआ है, तो वो कहता है ताकि मैं खुद को याद दिला सकूँ कि मैं कितना बड़ा उल्लू था जो मैंने तुमसे प्यार किया था। वो गोजियान के चोट पर ऐसे दवा लगा रहा होता है और पूछता है कि तुम्हारे और किसके बीच लड़ाई हुई थी, तो वो कहती है जीजी की। वो जीजी को खुद पनिशमेंट देना चाहता था, तो गोजियान उसे कहता है कि मैंने उसकी ऑलरेडी पिटाई कर दी है तो मैं उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो सोचती है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है तो फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। दवा लेकर के वो चली जाती है। अगले दिन पार्टी में जाती है तो मैनेजर से सॉरी बोलती है कि वो आ नहीं सकी, एक्चुअल में वो निकल रही थी, तो जोहान ने उसे कहा कि वो भी उधर ही जा रहा है तो वो उसे जेल से बाहर निकाल लेगा। फिर उसे पता चलता है कि जोहान ने एक केस जीता है, उसी खुशी में उसने पार्टी यहाँ पे थ्रो की हुई है। गोजियान अकेले ही पार्टी एंजॉय करने लगती है। जोहान यहाँ पर आता है, सबर से पूछ रही थी कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। जोहान बोलता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड, और वो भी इसी फील्ड से बिलोंग करती है। गोजियान जब इन बातों को सुनती है तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर बहुत हर्ट हो रही होती है और पार्टी से बाहर कॉरिडोर में चली जाती है अपनी फ्रेंड से बात करने के लिए। जोहान को लग रहा था कि गोजियान गुस्सा है, जलस है, लेकिन वो अंदर से हर्ट थी।
गुलशन अपनी फ्रेंड को कॉल करती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं फ़ौरन ही चली जाऊँ। उसकी फ्रेंड उसे कहती है तुम देख लो, तुम जो कहोगे मैं उसमें तुम्हें सपोर्ट करने में तैयार हूँ। क्या हुआ, जॉन ने तुम्हें परेशान किया क्या? गुलशन कहती है नहीं, बस मैं थक चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक ऐसे जॉन के आगे स्ट्रॉन्ग बन करके रह पाऊँगी। फिर बात करने के बाद जब वो अंदर लौटती है तो देखती है कि सारे वहाँ से जा चुके हैं और जोहान यहाँ पे ड्रंक कंडीशन में सोफे पर है। मैनेजर को कॉल करती है तो बोलती है वो कि हम तो जा चुके हैं। जोहान ने कहा उसकी गर्लफ्रेंड उसे लेने के लिए आ रही है। तो गुजियान वहाँ से जाने लगती है। जोहान उसे रोकता है, उसे हक करके बोलता है कि मुझे घर छोड़ दो। तो गुजियान उसे कहती है तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड तुम्हें लेने के लिए आ रही थी, तुम अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर तो मैं उसे कॉल करके बोल देती हूँ, वो तुम्हें यहाँ से आकर के ले जाएगी। लेकिन जोहान यहाँ पर जिद पकड़ करके बैठा था कि नहीं, तुम मुझे घर छोड़ने के लिए चलोगी। तो फिर गुजियान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो जैसे तैसे जोहान को संभालते हुए टैक्सी से उसके घर लेकर के जा रही होती है। रास्ते में वो उसके शोल्डर पर ऐसे सर रखा हुआ था और वो जोहान से पूछती है उसका घर किधर है। तो फिर वो उसे घर बताता है। वो उससे ट्रिपल बोनस लेने वाली थी ओवर टाइम करने के लिए और फिर वो जोहान को संभालते हुए घर के अंदर लेके जाती है। गुजियान को कॉल आता है तो वो साइड में जाकर बात करने लगती है और हमें पता चलता है कि जोहान ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा है। वो गुजियान को फॉलो करते हुए जाता है। गुजियान को स्नैनी का कॉल था, वो कहती है कि बस वो कुछ देर और रुके, वो तुरंत ही घर आ रही है। फ़ोन रखते ही यहाँ पर जोहान सुन लेता है कि वो किसी लड़के से बात कर रही है। तो उसे पूछने लगता है कि क्या सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुमने बॉयफ्रेंड कब बनाया? तुम तो अभी बहुत दिनों पहले भी जेल से बाहर नहीं आए हो। गुजियान उसे समझा रही होती है कि वो बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। लेकिन एक तो जोहान यहाँ पर थोड़ा ड्रंक था और ऊपर से इतनी रात को एक लड़के से बात करते हुए सुनते देख करके वो और ज़्यादा गुजियान से गुस्सा भी था। जो गुजियान से कहती है चलो अब जब तुम्हारा नशा उतर चुका है तो फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जोहान उसे रोक लेता और अब वो अपने जेलसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो गुजियान को किस करने लगता है। गुजियान भी यहाँ पर जोहान से प्यार करती थी तो उसे रोक नहीं पाती है। वो गुजियान को उठा करके किस करते हुए कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर दोनों आगे कंटिन्यू अभी कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जोहान की मॉम आ जाती है। वो घर के बाहर खड़ी थी। कैमरे के थ्रू जोहान कहता है कि मॉम अब कल आना, आप इतनी रात को क्या कर रही हो? लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मैं अपने बेटे से बात करने के लिए आया हूँ, तो क्या दिन और रात दिखना पड़ेगा? अब गुजियान इस तरीके से कमरे में थी, उसे जल्दी जल्दी वॉशरूम में छुपना पड़ता है। उसकी मॉम खुद ही कीज से गेट खोल के आती है लेकिन अंदर उन्हें कोई नहीं मिलती है। यहाँ पर वो कहती हैं कि जब अब तुम्हारी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज किए हैं, एक सुबह और एक शाम को, कल तुम्हें जाना है। जोहान बहाना कर देता है कि वो काम में बिजी है और उसके पास फुर्सत नहीं है। फिर वो अपनी मॉम को जाने के लिए कहता है। गुजियान अंदर वॉशरूम में छुपी हुई थी। एक बार को जोहान की मॉम को डाउट होता है कि उसने किसी लड़की को छुपाया है वॉशरूम में। वो देखने के लिए जा रही होती है लेकिन तभी जोहान यहाँ पे रोक लेता है। उसकी मॉम समझ जाती है कि ज़रूर उसने किसी लड़की को छुपाया है, लेकिन वो अपने बेटे के लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से कहती है कि ब्लाइंड डेट पर समय पर आ जाना। सब बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जोहान गुजियान को बाहर आने के लिए कहता है। गुजियान बाहर आती है और वहाँ से जाने लगती है। जोहान उसे रोकने का कोशिश करता है तो गुजियान कहती है कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है और अब तुम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो तो हम रिलेशनशिप को पास्ट में ही छोड़े तो बेहतर है। वो गुजियान को घर छोड़ने जाना चाहता था लेकिन वो उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं टैक्सी कर लूँगी। रोड साइड अकेले टहलते टहलते वो जा रही थी और फ्लैशबैक पे याद कर रही होती है जब उसे जेल हुआ था तो जोहान के डैड उससे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने गुजियान से कहा था कि एक्चुअल में जोहान मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसे एक क्रिमिनल के साथ कभी रहने नहीं दे सकता। उन्होंने ही गुजियान को फोर्स किया था जोहान से ब्रेकअप करने के लिए, दैट्स व्हाई गुजियान ने ऐसा किया था। अगली सुबह जब गुजियान अपने बच्चे के साथ खेल रही थी तो उसकी फ्रेंड का कॉल आता और कहती है बहुत दिनों से हम कभी बाहर नहीं निकले हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो गुजियान रेडी हो जाती है नॉर्मल सिटी के मार्केट में घूमने वगैरह के लिए, शॉपिंग करने के लिए। वो अपनी फ्रेंड और अपने बच्चे को लेकर के ऐसे बाहर निकलती है। उसे वॉशरूम जाना था, वो अपने बच्चे को अपने फ्रेंड के पास छोड़ करके चली जाती है। तभी उसके बेबी को जोहान दिखता है और वो उससे काफ़ी हैंडसम लगता है। वह अपने फ्रेंड को बोलता है जोहान अपने फ्रेंड के साथ यहाँ आया था। उस बच्चे को उसका फ्रेंड देख करके जोहान से बोल रहा था अरे बिल्कुल तेरी तरह दिख रहा है, देख तो सही। लेकिन जोहान ध्यान नहीं देता है और वो आगे बढ़ जाता है।
उसकी फ्रेंड जल्दी जल्दी उस बच्चे को वहाँ से ले करके साइड में जाती है कि कहीं अगर जॉन ने देख लिया तो उसे डाउट ना हो जाए। उसका फ्रेंड जॉन से कह रहा था, भाई सच में तेरा कहीं और तो फेयर नहीं चल रहा ना, वो बच्चा सच में तेरी तरह दिख रहा था। जॉन उस पर गुस्सा करते हुए कहता, बकवास मत करो। इधर उसकी फ्रेंड गोजियन को कॉल करके बता रही थी कि वो जॉन से गलती से मिली है और उसके बच्चे को लेकर के वो जल्दी जल्दी वहाँ से जा रही है, क्योंकि अगर उस बच्चे को ज़्यादा देर तक देखता तो उसे डाउट हो जाता। इधर गोजियन भी वहाँ से निकल रही होती है, तभी वो जॉन के फ्रेंड से मिलती है। उसका फ्रेंड उसे कहता है, अरे जब हम पुराने दोस्त इतने दिनों बाद मिले ही हैं तो क्यों ना साथ में लंच करते हैं। लेकिन गोजियन उसे मना कर रही होती है और तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। अब प्रेजेंट में तो जॉन उसका बॉस है। जॉन के कहने पर गोजियन उसे मना नहीं कर पाती है और मजबूरी में उसे उनके साथ लंच करने के लिए जाना पड़ता है। अब वो काफ़ी परेशान थी तो जॉन का फ्रेंड उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कहीं जाना है, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। इस बात पर गोजियन कहती है कि एक्चुअली में मेरा बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में है, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और मुझे उसे देखने के लिए जाना है। अब उसके फ्रेंड को भी शॉक्ड हो जाता है वो कि गोजियन का सच में कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि जॉन ने तो आज तक कोई गर्लफ्रेंड बनाई नहीं इन 5 सालों में भी। अब उनका शक गहराते जा रहा था। चीज़ों को कंफर्म करने के लिए गोजियन अपने फ्रेंड को मैसेज करती है और उसे कॉल करने के लिए बोलती है वॉइस चेंजर पर डाल करके, और आवाज़ एक लड़का का होना चाहिए। उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि ज़रूरी गोजियन यहाँ पर जॉन के साथ है और वो वैसा ही करती है। गोजियन यहाँ पर स्पीकर पर डाल करके उन्हें सुना रही होती है कि वो सच में अपने बॉयफ्रेंड से ही मिलने के लिए जा रही है, लेकिन कॉल के एट द एंड लड़की का आवाज़ निकल ही जाता है और जॉन समझ जाता है कि गोजियन ने उससे झूठ बोला है। गोजियन बहाना बना करके वहाँ से जाने लगती है। जॉन उसके पीछे पीछे जाता है। बाहर जाते ही वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि गोजियन ने उसे ये झूठ क्यों बोला कि एक्चुअल में उसका कोई बॉयफ्रेंड है। गोजियन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना कहती है कि वो उससे डिस्टेंस बनाए रखना चाहती थी, इसी वजह से उसने ऐसा किया। उसे समझ में नहीं आता कि वो जॉन के साथ नहीं रहना चाहती। जॉन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने मेरे साथ जो इतना बुरा किया बिना रीजन के, मुझसे ब्रेकअप करके तुम चली गई और तुम्हें लगता है कि सॉरी सब कुछ ठीक कर देगा। गोजियन पूछती है तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जॉन कहता है तुम मेरे पास वापस से मेरी गर्लफ्रेंड बन के आ जाओ। गोजियन मना कर देती है कि वैसा नहीं कर सकती। जॉन कहता है ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरा टाइम पास गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा, तुम्हें मेरी प्ले थिंग बनना पड़ेगा जब तक कि मेरा मन तुमसे भर नहीं जाता। गोजियन उसे पूछती है कि सब कुछ कितने दिनों तक चलने वाला है। जॉन कहता है डोंट वरी, ये बहुत दिनों का गेम नहीं होने वाला है। तो एट द एंड यहाँ पर गोजियन जॉन की बात मान जाती है, ये सोचते हुए कि अगर वो इसी वजह से थोड़ा सुकून महसूस करे और थोड़ा उसका गुस्सा शांत हो सके तो फिर वो उसकी प्ले थिंग भी बनने के लिए तैयार हो जाती है। जॉन उसे पूछा है तो हम कहाँ चल रहे हैं, मेरे प्लेस पर या तुम्हारे प्लेस पर। अब गोजियन का बेबी था तो वो उसे अपने प्लेस पर तो लेकर के जा नहीं सकती थी। दैट्स वाई वो जॉन को कहती है ठीक है हम तुम्हारे प्लेस पर चल रहे हैं। वो दोनों जॉन के घर पहुंचते हैं। गोजियन चेक कर रही थी कि स्मोक करने से जॉन को हमेशा ही एलर्जी हो जाया करती थी, लेकिन आज उसे कोई भी एलर्जी नहीं होती है। वो इस बारे में उससे पूछती भी है तो जॉन उसे कहते हैं क्यों, तुम्हें इस बात की फ़िक्र हो रही है। तो फिर वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बोलती है। वो अपने कमरे में चले जाता है। गोजियन को कहीं ना कहीं इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि उसने उसे हाँ क्यों कहा। वो फ्रेशन अप हो करके जॉन के आने का वेट कर रही थी। जॉन फ्रेशन अप हो करके आता है और वो गोजियन को देख के कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। गोजियन काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन जॉन कहाँ ही सुनने वाला था। उसके बाद जब कुछ घंटों बाद गोजियन की नींद खुलती है तो वो अपना फ़ोन चेक कर रही थी, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को बताया नहीं था कि वो आने नहीं वाली है और वो उसे परेशान हो रही होगी उसे लेकर के। जॉन ने उसका फ़ोन अपने पास रखा हुआ था। फिर गोजियन जब उससे फ़ोन मांगती है फिर वो उसे फ़ोन देता है। साथ ही में जॉन के ड्रेस ख़राब हो चुके थे तो उसने गोजियन के लिए ड्रेस भी बनवाया हुआ था। गोजियन अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि वो थोड़ी देर में आ रही है और फिर वहाँ से निकलने लगती है। जॉन उसे कहता है कि इतनी रात को टैक्सी नहीं मिलने वाली है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। वो गोजियन को कहता है कि तुम मेरे घर शिफ्ट क्यों नहीं हो जा रही। तो गोजियन कहती है चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे घर शिफ्ट नहीं होने वाली, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो फिर जॉन उसे फोर्स नहीं कर सकता था, ऐसी वजह से वह चुप ही रह जाता है। गोजियन इसके बाद जब अपने घर जाती है तो वो उसकी फ्रेंड इंतज़ार कर रही होती है और वो उसे पूछती है उसके लवर्स देख करके कि वो किसके साथ थी।
गोजियान उसे कहती है कि एक्चुअल में वो जुआन के साथ थी और उसे अब तक की सारी कहानी बताती है। उसकी फ्रेंड खुश तो थी कि वो दोनों के रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कंटिन्यू हो रहे हैं उसे इस चीज़ का डर था। वो गोजियान से कहती है कि वो श्योर तो है ना कि वो अपना लाइफ में जो कर रही है सही कर रही है। गोजियान उसे कहती है पता नहीं, बस मैं फ़्लो के साथ आगे बढ़ते जा रही हूँ। मैं भी जुआन से अभी उतना ही प्यार करती हूँ। हालांकि जुआन का फियांसे है, बट जितना वक्त मैं उसके साथ बिता सकती हूँ मैं बिता लेना चाहती हूँ, क्योंकि कल को तो मुझे उससे अलग होना ही है। अगली सुबह उसका बेबी इस तरीके से गोजियान का वेट कर रहा होता है। उसे स्कूल वगैरह भी जाना होता था तो वो सारा प्रिपरेशन खुद का ही कर लेता था। आज गोजियान घर पर थी तो वो अपने ट्यूटर को तब भी कॉल करके बुला लेता है। गोजियान को नहीं पता था वो लड़का आता है, उसका बेटा चाहता था कि गोजियान और जो वो लड़का है वो दोनों के बीच ऐसे फ्रेंडशिप हो जाए। कुछ देर तक वो लड़का गोजियान के बेटे के साथ खेल रहा होता है। जुआन उसे मैसेज करता है, गोजियान को बाहर चलने के लिए बोलता है तो गोजियान मना कर देती है, ये कहते हुए कि बिज़ी है। उसे पता था कि अगर वो जाने के लिए बोल देगी तो जुआन यहाँ पर आ जाएगा और वो फिर उस लड़के को ऐसे यहाँ पर देख लेगा और साथ ही में उनके बेटे को भी देख लेगा। गोजियान अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद इस तरीके से वो लड़का का वर्क टाइम ख़त्म हो जाता है और उसे कहीं जाना भी था तो वो जल्दी जल्दी निकलने लगता है। गोजियान को कोई दिक्कत नहीं था और उसे जाने के लिए अलाउ कर देती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वो लड़का अपना बैग भूल गया। वो उसे कॉल करके नीचे घर के आने के लिए बोलती है, वो उसका बैग दे के आएगी। और दूसरी तरफ जुआन यहाँ पर गोजियान को लेने के लिए आया हुआ था। उसने उसके लिए केक वगैरह भी लिया था, लेकिन जब वो उस लड़के के साथ गोजियान को देखता है तो वो काफ़ी जेलसी से भर जाता है। वो लड़का अपना बैग लेकर के वहाँ से चले जाता है। जुआन गुस्से में कार से बाहर निकलता है। गोजियान वहाँ पर जाती है तो वो उससे पूछ रहा था, क्या सच में तुम उस लड़के के साथ रह रही हो और ये कॉलेज का है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? गोजियान उसे समझा रही होती है कि नहीं वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो उसे चाह करके भी ये नहीं बता सक रही थी कि एक्चुअल में ये लड़का उसके बेटे का केयरटेकर है। गुस्सा करके वो वहाँ से चले जाता है। गोजियान थोड़ी सी उदास थी। उसका बेटा आता है, वो उसे पूछता है क्या हुआ, तो गोजियान उसे नहीं बताती है। वो कहती है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिनों में बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाने वाली हूँ। उसका बेटा बहुत ही समझदार था और वो गोजियान को परेशान नहीं किया करता था। वो सोचती है कि अगर उसकी लाइफ भी नॉर्मल होती तो वो तीनों एक हैप्पी फैमिली होते। दूसरी तरफ अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो जुआन का मूड काफ़ी उखड़ा हुआ था और वो सरू से शकल बना करके कंपनी में घूम रहा था। सारे कंपनी वाले लोग डरे हुए थे। मीटिंग स्टार्ट होता है। जुआन का मूड अब भी ख़राब था। गोजियान को जुआन के लिए कॉफ़ी लेकर के आने के लिए बोला जाता है। कॉफ़ी लाने के चक्कर में वो कॉफ़ी गलती से जुआन के हाथ पर गिर जाता है और वो उठ के चल जाता है। अब सब सोचने लगते हैं कि गोजियान तो अब गई ही समझो। गोजियान को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो जुआन के लिए बर्निंग क्रीम मंगा लेती है। ऑनलाइन ही मंगाई थी और वो तुरंत ही उसके ऑफिस के नीचे पहुंच जाती है। जैसे ही वो क्रीम रिसीव करने के लिए जाती है तो वहाँ पर वो रिसेप्शन पर वेट कर ही रही थी कि यहाँ पर आती है यामी नाम की एक लड़की, जो कि जुआन के कंपनी में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए आई थी और वो काफ़ी प्रिटी थी। वो गोजियान से कहती है, अच्छा तो तुम इसी डिपार्टमेंट में जा रही हो ना, चलो मुझे भी जाना है, ये जुआन के लिए है। गोजियान कहती है हाँ। उसे नहीं पता था कि इसमें क्या है। फिर वो प्रोडक्ट ले करके वो अंदर चली जाती है। गोजियान को लगने लगता है कहीं यही तो जुआन की गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी उसकी मैनेजर आती है और कहती है कि यामी बहुत ही अच्छी है, रिच फैमिली से बिलोंग भी करती है और मोस्टली हमारी कंपनी से आती रहती है। मुझे तो लगता है कि यही जुआन की गर्लफ्रेंड है, तुम्हें क्या लगता है? गोजियान कहती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों की जोड़ी अच्छी है। और बेचारी कह भी कह सकती थी। वो चुपचाप अपने डेस्क पर चली जाती है और सोच रही होती कि क्या सच में यामी और जुआन ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। लंच टाइम में वो मैनेजर के साथ लंच करने के लिए जाती है। तभी जुआन यहाँ पर यामी के साथ आता है और गोजियान को देख करके बोलता है, मुझे तुमसे कुछ काम है, लंच करके मेरे ऑफिस में आ जाना। अब गोजियान सोच रही होती है उससे क्या ही काम हो सकता है जो वो इतना अर्जेंटली उसे बुलाया है। वो ओके बोल देती है और फिर जुआन यामी को बाहर छोड़ने के लिए चले जाता है और उसे पता नहीं था कि उसके और यामी के बीच में क्या बातें यहाँ पर फैल रही हैं। थोड़ी देर बाद गोजियान जब जुआन के ऑफिस में जाती है तो वो कहता है, कितनी तुम एहसान फरामोश हो, तुमने मेरा हाथ जलाया और तुम क्रीम लगाने भी नहीं आई। गोजियान उसे कहती है, यामी लेकर तो गई थी, तुमने क्रीम अप्लाई नहीं करवाया।
जॉन कहता है मैं उससे क्यों क्रीम अप्लाई करवाने लगा, वो मेरी बिजनेस पार्टनर है, मैं उससे ये सारे काम करवाऊँगा। तो फिर गुजियान उसके सेक्रेटरी होने के नाते जॉन के हाथ पे क्रीम अप्लाई करने लगती है। लेकिन जॉन भाई साहब यहाँ पर रोमांस करने के मूड में थे। वो गुजियान से पूछता है कि क्या उससे यामी से जेलस हो रहा है। गुजियान उसे कहती है कि भला उससे मुझसे जेलस क्यों ही होने लगा। फिर वो कहता है कि चलो अभी यामी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमें बात करना है और तुम भी मेरे साथ चलने वाली हो। गुजियान का मन तो नहीं था, लेकिन जॉन ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर के जाता है। उन्हें कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाना था जहाँ पर कि यामी के साथ वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने वाले थे। वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो काफ़ी प्रोफेशनली यामी से बात कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उनका साइन हो जाता है। और जब यामी वहाँ से जा रही थी तब वो गुजियान को छेड़ते हुए कहती है तुम्हारी लिपस्टिक तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी है। जॉन को किस करने की वजह से उसका लिपस्टिक बिखरा हुआ था और गुजियान ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया था। फिर यामी वहाँ से जाती है तो वो नोटिस करती है कि उसका लिपस्टिक ख़राब है। तो वो काफ़ी एम्बैरेस होने लगती है और जॉन पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने ये जानबूझ करके किया था ना, इस तरीके से मेरा लिपस्टिक तुमने ख़राब कर दिया। आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जॉन तो बस ये दिखाना चाह रहा था कि उसके और यामी के बीच में कुछ भी अफेयर जैसा नहीं चल रहा। फिर वो यहाँ पर मीटिंग रूम से सारे फाइल्स हटा रही थी तो ऑफिस में सब जॉन और यामी के बारे में गॉसिप कर रहे थे कि आखिरकार उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन गुजियान उस गॉसिप पर ध्यान नहीं देती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जॉन का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। जॉन उसे कहता है कि वो जल्दी ही गुजियान से शादी करने का प्लान कर रहा है, लेकिन उसका फ्रेंड जानता था कि जॉन की फैमिली कभी भी नहीं मानेगी जॉन का गुजियान से शादी करने के बारे में। अगर वो ऐसा करने वाला है तो उसे अपनी फैमिली के खिलाफ जाना पड़ेगा। उसके फ्रेंड को उसकी फ़िक्र हो रही थी कि कहीं वो एक्स्ट्रा पंगे ना क्रिएट करे। जॉन अपने ऑफिस जाता है और गुजियान को कहता है कि हम एक पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी में तो मेरे सेक्रेटरी हो, तुम मेरे साथ चल रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, उन ड्रेसेस को तुम चूज कर लो। पार्टी बहुत ही लैविश होने वाली थी, इसीलिए गुजियान के ड्रेस भी काफ़ी हाई फाई थे। उस ड्रेस को वो ट्राई करके आती है तो उसमें काफ़ी प्रिटी लग रही थी और जॉन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो ऑफिस में ही यहाँ पर गुजियान के साथ रोमांस करता है। इसके बाद जब वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि देख भाई, तू श्योर तो है ना कि गुजियान तेरे प्रपोजल को हाँ कह देगी। पता चला कि तूने यहाँ पर उसे प्रपोज किया और उसने तुझे वापस से रिजेक्ट कर दिया। तेरी फैमिली तो बहुत ही गंदा वाला लेने वाली है। जॉन खुद ही यहाँ पर कंफ्यूज था। दूसरी रात गुजियान को कॉल आता है कि जॉन का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। तो वो उसी नाइट ड्रेस में ही जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है। इधर जॉन को थोड़ा बहुत ही चोट लगा था, फिर भी उसके फ्रेंड उसे हॉस्पिटल लेके आए थे और उन लोगों ने गुजियान को कॉल कर दिया था। गुजियान यहाँ पर आती है, वो जॉन को देख करके काफ़ी परेशान हो जाती है। जॉन भी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही चोट लगने का एक्टिंग करने लगता है। यहाँ पर वो उसकी फ़िक्र कर रही थी तो उसके फ्रेंड लोग उन दोनों को अकेला छोड़ करके चले जाते हैं ताकि इनके बीच थोड़ा बहुत ही प्यार मोहब्बत हो सके। जॉन का यहाँ पर गुजियान फिक्र करने लगती है, कहती है कि कैसे चोट लगा लेते हो तुम। जॉन यहाँ पर गुजियान को अपने साथ आज रात रुकने के लिए बोलती है तो फिर वो इससे हक करके सो जाती है। अगले सुबह उसे घर जल्दी पहुँचना था क्योंकि उसके बच्चे को स्कूल जाना होता है और वो ज़्यादा टाइम तक इस तरीके से बाहर नहीं रह सकती। स्कूल जाती है तो देखती है कि उसके बच्चे स्कूल जाने के लिए पहले से ही रेडी है। वो गुजियान को मिस कर रहा था। ये चाइनीज़ ड्रामा में बच्चे कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड होते हैं। वो गुजियान से पूछ रहा था कि आखिरकार गुजियान नाइट ड्रेस में क्या कर रही है, तो वो उसे बहाना बना देती है। अगली सुबह उसे जॉन के मॉम का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बोल रही थी। गुजियान उनसे मिलने के लिए जाती है तो उसकी मॉम कहती है कि डोंट वरी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस कैजुअली तुम्हें कैचअप करने के लिए बोली थी। मुझे पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम फ़िलहाल जॉन की ही कंपनी में काम कर रही हो। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों अलग हो, लेकिन तुम्हें पता है कि जॉन के डैड कभी तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गुजियान कह देती है हाँ। फिर वो दोनों साथ में कुछ खाते वाते हैं। उसकी मॉम गुजियान को घर छोड़ने के लिए जाती है, तभी जॉन आ जाता है। वो कहता है कि उसकी मॉम गुजियान को बुली करने के लिए आई है। उसकी मॉम कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। जॉन पूछ रहा था कि उसकी मॉम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। गुजियान नहीं बताती है। वो गुजियान को अपने घर लेके चलने के लिए बोलता है, लेकिन गुजियान उसे मना कर देती है क्योंकि घर पर वो लड़का होगा जो कि उसके बेटे का ख्याल रख रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में भला वो जॉन को कैसे ही लेकर के जा सकता है। इसी वजह से
वो साफ तौर से उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो नहीं जा सकता अभी घर, वो फिर कभी आए। उसके फ्रेंड से वो बात कर रही होती है, उसे लगता है कि वो लड़के से बात कर रही है, तो फिर वो उसे बात करवा करके उसे भरोसा दिलाती है कि नहीं, वो अपनी लड़की फ्रेंड से ही बात कर रही थी। जुआन यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा था कि गोजियन उसे अपने घर नहीं लेकर के गया और वो फिर अपने घर चले जाता है। इधर ये दोनों घर पहुँचते हैं। गोजियन उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। उसकी फ्रेंड पूछती है हुआ क्या था, तो वो बोलती है कि जुआन एक्चुअल में घर चलने के लिए कह रहा था और कैसे तैसे करके मैंने उसे यहाँ पर रोका है। उसकी फ्रेंड हंस रही थी और कह रही होती है कि तुम्हें जुआन को सच्चाई बता देनी चाहिए, बट वो कहती है कि नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। अगले दिन वो जॉन के बुलाने पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के उसके घर पहुंचती है। तभी वो उसके फादर से मिलती है और उसके फादर उसे मना करते हैं, 5 साल पहले मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम जॉन से दूर रहोगी। कुजियान अब 5 साल वाली नहीं रही तो वो भी कहती है अंकल ऐसा है ना, हम दोनों अब एडल्ट हैं, हम दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हमें नहीं रोक सकते हो। और इतना ही दम है तो जाके अपने बेटे को बोलो, मुझे सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। ऐसा बोल करके वो वहाँ से जाने तो लगती है, लेकिन तभी उसे अपने डिसीजन का रिग्रेट होता है और वो वापस से टैक्सी घुमा करके घर जुआन के वापस लौट आती है। सोचती है कि अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। 5 साल पहले उसने जुआन से ब्रेकअप करके शायद गलती ही की थी। वो बंदा उससे बहुत ही प्यार करता है, इतना तो वो समझ चुकी थी। वो काफ़ी अग्रेसिव होकर के घर के अंदर जाती है। जुआन अपना काम कर रहा था और आज वो खुद ही जुआन के साथ इंटीमेट होने के लिए इनिशिएट करती है। जुआन उससे पूछता है रोमांस करने के बाद कि क्या वो उसके साथ सिर्फ रोमांस करने के लिए आई थी या फिर उसके साथ कैचअप करने के लिए आई थी। वो उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वापस से बनना चाहती है, लेकिन गोजियन कहती है मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना। जुआन को ये फील होने लगता है कि गोजियन सिर्फ वहाँ पर उसका फ़ायदा उठाने के लिए आई थी। गोजियन भला कैसे बताए कि जुआन के फादर उन दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। अब उसे घर भी जाना था, उसका बेबी बॉय उसका वेट कर रहा होगा, दैट्स वाई वो बहाना बना करके वहाँ से निकल जाती है। जुआन को नहीं फील हो रहा था कि गोजियन उसके प्रपोजल को कभी हाँ भी कहने वाली है, लेकिन वह इंतज़ार करने के अलावा और कर ही कह सकता था। वो गोजियन से इतना प्यार करता था, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता है। गोजियन का लाया हुआ वो लंच कर ही रहा होता है कि तभी उसके डैड का उसे कॉल आ जाता है। वो उसे घर आकर के मिलने के लिए कहते हैं तो जुआन साफ तौर से मना कर देता है और कहता है कि वो घर वापस नहीं आने वाला। उसके डैड सिर्फ गुस्सा ही करते रह जाते हैं। उनका ना तो अब जुआन पर और ना ही गोजियन किसी पर जोर नहीं चल रहा था। अगली सुबह वो जुआन से मिलने के लिए जाती है तो वह कहता है कि शाम में एक पार्टी है और गोजियान को प्रिटी बन करके जाना है। उसने उसके लिए ड्रेसेस और सैंडल भी लाए हुए थे। गोजियान उन ड्रेसेस को पहन करके जुआन के साथ उस पार्टी में जाती है, लेकिन उसे काफ़ी वियर्ड लग रहा था, उसने उसे इतना हाई-फाई ड्रेस पहना है। जब उस पार्टी में जाती है तो देखती है कि जुआन उसे एक्चुअल में शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। उसने उसे ये लाखों का नेकलेस ऐसे गिफ्ट किया है और गोजियन यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अभी वो उसके प्रपोज़ल के लिए कि वो उसकी वाइफ बनेगी हाँ कहने ही वाली थी कि गोजियन को उसके बेटे का कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसे फीवर है। तो वह सब कुछ छोड़ करके वहाँ से चली जाती है बिना जुआन को कोई एक्सप्लेनेशन दिए। जुआन को लगने लगता है कि शायद वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसी वजह से उसने ऐसा किया। फिर वो अपने बच्चे का घर जा कर के ख्याल करती है। उसे लग रहा था कि क्या जुआन को उसे कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए या नहीं। रात में वो उसे मैसेज भी करती है, लेकिन उस बारे में उन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। अगली सुबह गोजियन अपने बच्चे को लेकर के बाहर घुमाने के लिए जाती है और शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद वो लोग लौट रहे थे। उसकी फ्रेंड उसको लेने के लिए आने ही वाली थी, तभी वहाँ पर जुआन आने लगता है तो वो अपने बच्चे को छुपाने लगती है। फिर वो 2 मिनट किसी काम से जा रही होती है तो वो बच्चा जुआन को देख कर उससे बात करने के लिए चले जाता है और बोलता है कि अंकल आप बहुत ही हैंडसम हो, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? वो कहता है कि नहीं मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन आपकी मम्मा कहाँ है? तभी वहाँ पर जुआन का फ्रेंड आ जाता है। वो उस बच्चे को देख के कहता है अरे ये तो वही बच्चा है जो कि हमें कुछ टाइम पहले मिला था और बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है जैसे कि तुम्हारे बचपन के फ़ोटोज़ हैं। जुआन के यहाँ पर 2 दोस्त आए थे और उन दोनों का यही कहना था। जब उस बच्चे से पूछा जाता है कि उसकी मॉम का क्या नाम है तो वो लोग सुन करके शॉक्ड हो जाते हैं कि उसकी मॉम का नाम गोजियान है। उसकी मॉम का नंबर भी वो लोग पूछते हैं और जुआन जब नंबर मैच करता है तो नंबर किसी और का नहीं है, एक्चुअल में उसी गोजियान का निकलता है जो कि
गुजियान एक्चुअल में उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती हैं। अब वो ये जान कर के खुश हो जाता है कि एक्चुअल में ये सच में उसी का बच्चा है और उसके दोस्त लोग तो सही कह रहे हैं। इधर गुजियान को जब अपना बेबी नहीं मिलता है तो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी फ्रेंड जल्दी जल्दी यहाँ मॉल में आने लगती है। गुजियान को डाउट होता है कि वो बेबी कहाँ चला गया। उसके फ्रेंड उसे बताते हैं तुम्हारा बेबी जुआन के पास है। अब जुआन गुजियान को कॉल किए जा रहा है और गुजियान उससे दूर भागे जा रही है। वो उसे पूरे मॉल में दौड़ते हुए पकड़ते उसे किस करते हुए कहते हैं 5 साल पहले जैसे तुम मुझे छोड़ करके गई थी इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। गुजियान को किस करता है और ये एक हैप्पी एंडिंग थी और हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। इट मीन्स कि अभी दो लोग एक दूसरे को प्यार करने वाले अब एक दूसरे से अलग नहीं रहने वाले थे। कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होती है। अगर आपको ये स्वीट से लव स्टोरी अच्छी लगी होगी बिना किसी राइवल के और बेवजह के टॉर्चर के तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।